बिग बॉस का घर ऐसा है कि दुश्मनों को दोस्त बना देता है, अलायंस बनाकर, और दोस्तों में फूट डलवा देता है। भाई ये बिग बॉस का घर है, यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन इस वक्त घर के बाहर जो सदस्य हैं वो घर के अंदर वालों की पहरेदारी बराबर करते रहते हैं। जब भी घर के अंदर कोई कंटेस्टेंट जाता है दोस्तों, तो हमेशा बाहर उसकी एक फौज जो है वो लड़ रही होती है उसके पीछे से। ऐसे में एली गोनी को सपोर्ट कर रही हैं उनकी सिस्टर इल्हम गोनी। और क्या कुछ उन्होंने कहा है एली को लेकर, क्योंकि एली इस वक्त ट्रोल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के दौरान रुबीना दिलेक को ट्रोल किया, और सिर्फ ट्रोल नहीं बल्कि बेसिकली नॉमिनेट किया। ट्रोल क्यों बोला मैंने, नॉमिनेट किया रुबीना दिलेक को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर एली गोनी जब आए तो फिर आने के बाद से अब तक एली रोज दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैस्मिन को भी दिखने में हेल्प कर रहे हैं एली, साफ तौर पर। उसके पहले तक लेकिन इक्वेशंस कुछ अलग अलग थी, यानी कि जैस्मिन कहीं ना कहीं दोस्त थी रुबीना की, हमें तो ऐसा ही लग रहा था अब तक। अभिनव, रुबीना और जैस्मिन ये तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छी अलायंस थी इनकी, हर टास्क में ये लोग साथ नजर आते थे। लेकिन फिर भी कुछ एक जगह थी जहां पर जैस्मिन कम पड़ रही थी या कम दिख रही थी। एली के घर में आने के बाद से जैस्मिन के तेवर बदल गए हैं, इस बारे में अब हर कोई चर्चा कर रहा है। हाल ही में जिस तरीके से टास्क के दौरान, इसके पहले जो सैक्रिफाइस वाला टास्क हुआ था दोस्तों, रुबीना ने अपने आप को खुद एक बार नॉमिनेट कर लिया था क्योंकि जैस्मिन ने एली की कुर्बानी देने से मना किया। अब इसके बाद जब वापस से एली के हाथ में पावर आई तो शायद वो रुबीना को बचा सकते थे, क्योंकि रुबीना ने जब तक एली नहीं थे जैस्मिन का बहुत ध्यान रखा है। ऐसे में एली ने कर दिया उन्हें नॉमिनेट और फंस गए वो मुसीबतों में, क्योंकि बाहर तो बैंड बजी पड़ी है। इल्हम गोनी लिखती हैं, Everyone should understand that it's a game and only one person is going to win it. ये खेल है, सबको समझना पड़ेगा कि at the end of the game कोई एक ही इंसान विनर बनकर बाहर निकलेगा, जो हर बार सलमान खान कहते नजर आते हैं वीकेंड का बार पर। उसके अलावा इल्हम लिखती हैं, If everyone is going to be friends with everyone, then no one would be in a position to nominate anyone. यानी कि अगर हर कोई हर किसी के साथ दोस्ती रखकर चलेगा तो कोई किसी को भी आगे चल के या आज की डेट में नॉमिनेट नहीं कर पाएगा। गाली गलौज करना, किसी इंसान को लॉयल यानी कि ये कहना कि उसने चीटिंग की है, ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बचकानी बातें हैं। ये लिखना है इल्हम गोनी का। उनका कहना है कि क्योंकि एली ने रुबीना को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, पवित्रा और जैस्मिन उनकी दोस्त हैं पहले से, और राहुल के साथ उनकी दोस्ती बन गई है। अब ऐसे में जो ऑप्शन बचता है वो बचती है रुबीना, और एली ने अगर उन्हें नॉमिनेट कर दिया तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बाहर एली को ट्रोल किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एली जो कि बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आए, पूरी तरफ एक ही प्रचार किया गया कि कहा था कि तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, आ रहा हूँ तेरे लिए, आ रहा हूँ तेरे लिए, आ रहा हूँ तेरे लिए, ये हर जगह चालू था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच बात तो ये है कि एली गोनी का बिग बॉस में आना पहले से डिसाइडेड था। वो बातचीत जो है वो जारी थी, कई वक्त से एली का नाम आ रहा था। इंटरव्यू के दौरान एली ने एक पोर्टल से जब इंटरव्यू किया था तब उन्होंने ये सारी बातें पहले रिवील की थी। उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स आई वाज इन टॉक्स विद कलर्स एंड प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम बिफोर, यानी कि ये जो रोने धोने का जो हुआ जैस्मिन का, इसके पहले से प्रिपेयर्ड था कि मैं आऊँगा। जी हाँ, मेरा आने का पक्का था, लेकिन क्योंकि कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे, जहाँ पर एली शूट कर रहे थे अमित साध के साथ अपना नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट, उस वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ। बट उसके अलावा जब मैंने देखा कि वो जैस्मिन इतना रो रही है और मैं नहीं देख सकता उसको इतना रोते हुए, मुझे वो नहीं पसंद आया। एंड देन आई डिसाइडेड टू फाइनली रैप माई वर्क, फटाफट अपना काम खत्म करके मैं बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आया हूँ। ये बातें उन्होंने कही हिंदुस्तान टाइम्स को, एक बिफोर द शो, यानी कि बिग बॉस के घर में जाने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान ये सारी बातें कही। सो इस हफ्ते तो एली कैप्टन है, 6 लोगों की वाट उन्होंने लगा दी है। फिर बिग बॉस ने सीन पलट दिया और सीन पलटने के बाद जैस्मिन को भी नॉमिनेट कर दिया। सो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पासे पलटते हैं। लेकिन इल्हम का जो कहना है कि एली को ट्रोल मत करो क्योंकि उसने रुबीना को नॉमिनेट किया, उस पर आप क्या कहेंगे? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।